तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं बायनोमियल थ्योरम को कि बायनोमियल थ्योरम क्या होती है, ताकि हमें बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इजीली एंड समझ आ सके और बायनोमियल वर्ड उसमें क्यों जोड़ा इस बात का रीज़न पता चल सके। तो दोस्तों हमने कुछ a प्लस बी के नंबर्स लिए हैं और उनके साथ रेस्पेक्टिवली पावर्स लिए हैं। आई नो कि आपको बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा, रीज़न इसके पीछे ये है कि आपको इमेज जितनी ज़्यादा क्लियर नहीं आ रही, बट स्टिल मैं थोड़ा सा फोकस भी रखूँगा इन चीज़ों पर। और दूसरा, आपको इतना ज़्यादा भी अनविजिबल नहीं है, आप थोड़ा सा इसको जूम करके समझ सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले है a प्लस बी की पावर 0। a प्लस बी की पावर 0 है, तो मेरे सामने 0 जो है सेंसलेस है, तो इसलिए मैं इसका कोई मतलब नहीं है, मैं इसको काट ही देता हूँ। ना ये मीनिंग कंटेन करेगा और जो है हमें जो समझने हैं उसके ऊपर कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा। आगे है a प्लस बी की पावर 1। अगर a प्लस बी की पावर 1 है तो मैं खोलूँ तो क्या खुलेगा, a प्लस बी। सिमिलरली अगर a प्लस बी की पावर ये दोस्तों 2 है, तो 2 को खोलूँ a प्लस बी की, तो फॉर्मूला तो आपको पता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं a प्लस बी की पावर 3 को खोलूँ तो ये भी आपको पता है a की क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर एंड b की क्यूब। एंड सिमिलरली अगर मैं दोस्तों a प्लस बी की पावर खोलूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a की पावर 4 4a की क्यूब b 6a स्क्वायर b स्क्वायर 4ab क्यूब और b की पावर 4। मैंने ये खोला कैसे दोस्तों, तो खोला कुछ इस तरीके से। ये फॉर्मूला मेरे को पता है a प्लस बी की पावर क्यूब क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई करवाया a प्लस बी से, तो इस तरीके से मैंने a प्लस बी की पावर 4 खोल दी। अब बात करते हैं कि अगर यार a प्लस बी की पावर 5 खोलनी हो तो क्या। अब दिक्कत ये है कि और ज़्यादा कैलकुलेशन, जैसे हमने 4 के लिए 3 और 1 को मल्टीप्लाई करा, तो 5 के लिए भी मेरे को यही करना पड़ेगा, 4 और 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड इट कंटेन बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी भी आ जाएगी। सो व्हाट वी डू, हम करें क्या। अब करने के लिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर लिखता हूँ। देखो, हमारे पास पहले आई a प्लस बी, फिर आया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर आया a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इन तीनों में देखो दोस्तों, पावर जब 1 थी मेरे पास क्या आया, a प्लस बी। पावर जब 2 थी तो देखो क्या हुआ, पैटर्न को समझना दोस्तों। a की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि a की पावर 2 हुई, फिर a की पावर 1 हुई और a ख़त्म हो गया, और b बिल्कुल ख़त्म हो गया, फिर b की पावर 1 आई, b की पावर 2 आई। सिमिलरली क्यूब में देखो बेटा, a की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर, यानी कि a की पावर 3 हुई, फिर a स्क्वायर हुआ, फिर a 1 हुआ, यानी कि 3 पावर, फिर 2 पावर, फिर 1 पावर और a ख़त्म हो गया। सिमिलरली b यहाँ पे 0 है, फिर b1 b2 b3। ठीक दोस्तों, ऐसा ही हिसाब किताब दोस्तों यहाँ पर भी है। पहले a की पावर 4 आई, फिर a की पावर क्या हुई 3, फिर a की पावर क्या हुई दोस्तों 2, फिर a की पावर क्या हुई दोस्तों 1, एंड देन लास्ट में a की पावर ख़त्म हो गई। और अगर b की पावर से स्टार्ट करें तो b की पावर यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, फिर 1 हुई, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई और फिर फाइनली 4 हुई। ये पैटर्न तो मुझे समझ में आ गया कि अगर मेरे पास 5 की पावर खोलनी है, वह a प्लस बी की पावर 5, तो मेरे को पैटर्न तो पता चल गया कि a की पावर 5 होगी, a की पावर 5 होने के बाद a की पावर क्या हो जाएगी 4, फिर मेरे पास a की पावर क्या हो जाएगी 3, फिर मेरे पास a की पावर 2 5 4 3 2, फिर मेरे पास a की पावर 1 एंड देन फाइनली a क्या है ख़त्म हो जाएगा। तो मैं इसको एक डॉट से दिखा देता हूँ, क्योंकि a की पावर 0 होगी और a की पावर 0 का मतलब क्या होता है, a की पावर 0 का मतलब होता है 1। तो लिखना उसके लिए हमारे लिए बेवकूफ़ी होगी, आप कॉमनली या कॉमन सेंस अप्लाई करके समझ सकते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर b की पावर नहीं होगी, क्योंकि b की पावर 0 है, इसलिए इस बार मैंने डॉट से दिखा दिया। फिर मेरे पास क्या हो जाएगा b की पावर 1, फिर मेरे पास क्या हो जाएगा b की पावर 2, फिर मेरे पास क्या हो जाएगा b की पावर 3 एंड देन फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा b की पावर 4। दोस्तों रिजल्ट जो है ये रहा, इनके बीच में प्लस का सिंबल लगेगा क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं। अब ये बात तो समझ में आ गई कि हमें करना क्या था और किस तरीके से ये वेरिएबल्स आते हैं। लेकिन दोस्तों इनके साथ साथ एक नंबर भी अटैच है, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 3 है, यहाँ पे 4 6 4 है,
तो यहाँ पे नंबर क्या होगा? इसी नंबर को समझने के लिए एक पास्कल हमारे मैथमेटिशियन थे, उन्होंने पास्कल ट्रायंगल दिया। अब पास्कल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम कैसे समझ सकते हैं? तो कह रहा है कि जब पावर 1 थी तो हमारे पास रिजल्ट क्या था? 1, यानी कोफिशिएंट 1 था। ठीक है, जब पावर 0 थी तो कोफिशिएंट 1 था। जब पावर 1 हुई तो मैंने a प्लस बी आ गया और इन दोनों का कोफिशिएंट क्या हुआ? 1 1। जब पावर 2 थी तो मेरे पास खुला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब पावर 2 थी तो ये मेरा खुला और रिजल्ट आ गया मेरा 1 2 1। सिमिलरली पावर 3 थी तो मेरे पास रिजल्ट आया 1 3 3 1। जब मेरा पावर 4 थी रिजल्ट आया 1 4 6 4 1। तो दोस्तों इनमें कनेक्शन है। कनेक्शन ये कि अगर मैं इन ट्रायंगल को देखूं, इन ट्रायंगल्स को ठीक दोस्तों, इन ट्रायंगल्स को देखो, इन ट्रायंगल्स को देखो दोस्तों, ये एक रिलेशन ही बता रहे हैं अपने आप में। दोस्तों जो रिलेशन है वो कुछ इस तरीके से है। दोस्तों यहाँ पे मैं ये ट्रायंगल बनना था, मैंने ये गलत बना लिया ट्रायंगल। तो ये रिलेशन इस तरीके से है, कहता है आप दोनों साइड में कॉर्नर में 1 1 लिखो। बीच जैसे यहाँ पे हुआ 1 रखा दोनों कॉर्नर में, अब यहाँ पे जो बीच का नंबर है इन दोनों को प्लस करके आएगा, तो यानी कि 2। यहाँ पे 3 कैसे आया? 1 1 मैंने कॉर्नर में रखा, 3 कैसे आया? 2 और 1। और यहाँ पे कैसे आया? 1 और 2 यानी कि 3। फिर से मैंने 1 1 कॉर्नर में रखा, 3 मेरे को पता चल गया, 1 1 मैंने कॉर्नर पे रखा। 4 कैसे आया? 3 + 1 4, 3 और 3 6, 3 + 1 4। फिर से मैंने 1 1 कॉर्नर पे रखा। अब मैंने क्या बोला कि अगला नंबर कैसे आएगा? 4 + 1 = 5, 6 + 4 = 10, 6 + 4 = 10 एंड 4 + 1 = 5। यानी कि कोफिशिएंट जो है मेरे वो ये रहे। तो इन कोफिशिएंट्स को मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ। पहले में कुछ नहीं है 1, दूसरे में मेरे पास क्या आ रहा है 5, फिर 10, देन 10, फिर मैंने यहाँ पे लिखा नहीं नंबर वो, तो यहाँ पे b⁵ है और डॉट इसलिए डाला ताकि मैं दिखा सकूँ कि यहाँ पे a⁵ 0 है। तो पहले में कुछ नहीं, फिर 5, फिर 10, फिर 10, फिर 5 एंड देन फाइनली 1। अब प्रॉब्लम क्या है इनमें? प्रॉब्लम ये है दोस्तों, क्योंकि मेरे को 5 की पावर निकालनी थी तो पीछे 4 का सपोर्ट लेना पड़ा। अगर मेरे को 50 की पावर निकालनी हो तो पीछे 49 का सपोर्ट लेना पड़ेगा, जो कि आपके लिए टाइम वेस्ट और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि स्पेस कंज्यूमिंग होगा। आप 50 तक लेके जाओगे तो बहुत ज़्यादा आपको स्पेस चाहिए होगा, जो कि हमको प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं बनाता। इस चीज़ का तोड़ ढूंढा। क्या है लिखा? मैंने भी यही लिखा है, हेयर वी हैव सम कॉम्प्लेक्सिटी इन द फॉर्म ऑफ अ लॉन्ग कैलकुलेशन एज अ पावर ऑफ इंडिसेस राइज। तो अगर पावर ऑफ इंडिसेस 5 की जगह 50 हो तो ये दिक्कत और ज़्यादा फेस करने को पड़ेगी, क्योंकि हमें इसके लिए पिछली 49 का सपोर्ट चाहिए होगा। दिस प्रॉब्लम सॉल्व बाय बायनोमियल, लेट अस कंसीडर द बायनोमियल थ्योरम। अब बायनोमियल थ्योरम ने, यानी कि बायनोमियल जो हमारे मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इस प्रॉब्लम का तोड़ ढूंढा। उन्होंने कहा ये जो नंबर आए हैं कौन से 1 5 10 5 1, ये नंबर जो है आपके कुछ इस तरीके से भी आ सकते हैं। तो दोस्तों उसने बोला देखो 0 है तो 0 C 0 1 हो गया, 1 है तो 1 C 0 एंड 1 C 1, 2 है तो 2 C 0 2 C 1 2 C 2। यानी कि जितनी पावर है सब ऊपर उसको रखो और नीचे फाइनली 1 से 0 से लेके 3 तक ले जाओ। 4 में भी उसने ये बोला 4, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। 5 में भी यही करना है। तो सिमिलरली 4 पर भी यही था कि 4 से स्टार्ट करा, ऊपर 4 रहा, नीचे 0 से लेके 4। तो 5 पर भी यही हुआ, 5 पर भी यही हुआ कि हमारे पास 5 से स्टार्ट हुआ, 5 5 5 ऊपर रखा, नीचे 0 से लेके 5 तक ले गए और रिजल्ट देखो क्या आया 1 5 10 10 5 1। ये दोस्तों कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है और हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्मूले को
एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल फिर एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो दोस्तों ये आपके 11th क्लास में बायनॉमियल चैप्टर आता है मैथ्स के अंदर, 8th चैप्टर है, ये पूरा उसके ऊपर है। तो मैं उसी का एक पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने। तो यानी कि दोस्तों मेरे को एक बात पता चल गई कि मुझे इतनी लॉन्ग कैलकुलेशन ना जाने के बजाय अगर मेरे पास बायनॉमियल की कॉन्सेप्ट को यूज़ करूं तो जो पावर है उस पावर से स्टार्ट करो, नीचे 0 से लेके उस पावर की मैक्सिमम जो भी है 5 तक ले जाओ। तो इसी तरीके से अगर a प्लस बी की पावर n खोलना हो तो मैं क्या करूँगा, n से स्टार्ट करा, n को एज इट इज रहने दिया और नीचे क्या करा 0 1 2 से लेके मैं कहाँ तक ले गया, n तक ले गया। और दोस्तों मैंने कॉफिशिएंट के ऊपर बात करी, पैटर्न क्या था, अंदर जो वेरिएबल्स हैं a और b उनका पैटर्न तो हम डिस्कस कर चुके हैं। पहले a क्या है मैक्सिमम पावर से स्टार्ट होकर 0 तक जाएगा और फिर b जो है 0 से स्टार्ट होकर मैक्सिमम पावर तक जाएगा। तो यहाँ पे देखो दोस्तों वही है, a मैक्सिमम पावर से स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे a की पावर कम होती जा रही है एंड देन इट कंटिन्यू और चला कहाँ तक गया, 0 तक। एंड सिमिलरली b यहाँ पे 0 है, b 1 हुआ, b 2 हुआ एंड सिमिलरली b जो है मैक्सिमम पावर तक चला गया। तो ये बायनॉमियल ने एक्सप्रेशन दिया कि आप कोई भी पावर जो है मेरे इस कॉन्सेप्ट से खोल सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट आपको बायनॉमियल थ्योरम के अंदर भी नज़र आएगा। दोस्तों अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट, हमने अभी अभी a प्लस बी की पावर 5 खोली और वो हमने खोली कैसे, a की पावर 5 प्लस में हमने फिर आया 5, a की पावर 1 कम करी, b को इंट्रोड्यूस करा पावर 1, फिर मेरे पास 10 आया, a की पावर और 1 कम करी, b की पावर बढ़ाई, फिर मेरे पास 10 आया, a की पावर और कम करी, b की पावर बढ़ाई, फिर मेरे पास 5 आया, a की पावर और कम करी, b की पावर बढ़ाई एंड देन फाइनली मेरे पास 1 इंटू में b की पावर 5 आई। यही हमने एक्सप्रेशन जो है खोलना सीखा था और खोला। अब दोस्तों मेरे को मान के चलो, मुझे पता करना है कि थर्ड टर्म क्या है, तो इसको डायरेक्टली भी पता किया जा सकता है। हाँ, क्योंकि इनमें एक पैटर्न है। पैटर्न क्या है दोस्तों, तो देखना पैटर्न ये है कि मेरे पास ये थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म को कैसे फाइंड किया जा सके, ठीक है। और ये जो है 10 वो किस तरीके से आया, 5c2 करके, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है 5c2 करके। तो दोस्तों 5c2 करके आपका 10 आया, यानी कि 0, इसमें क्या था, c जो था वो मेरा 0 था बेस, c का बेस यहाँ पे क्या था 1 और यहाँ पे c का बेस क्या था, हो गया 2। तो 5c2, अब a कैसे आया, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी है 5, तो मैं ये कह सकता हूँ a ऐसे आया 5 माइनस में 3। और b कैसे आया, क्योंकि c 2 था तो b भी क्या हो गया यहाँ पे, सॉरी 5 माइनस 2 है यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि 3 है और b आ गया 2। तो दोस्तों मेरे पास कोई भी चीज़ निकालने का डायरेक्ट तरीका है, और डायरेक्ट तरीका है तो मेरे पास दोस्तों ये है उसकी आइडेंटिटी। दोस्तों यहाँ पे क्लियर नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पे आइडेंटिटी को ढंग से लिख देता हूँ, टी आर प्लस 1 ये हो जाएगा एन सी आर, ए एन माइनस आर एंड देन बी की पावर आर। तो दोस्तों एन सी आर, आर क्यों बेटा, क्योंकि टी को हम टर्म से शो कर रहे हैं, लेकिन हम एक्चुअल में पहली टर्म को क्या बोला हुआ है C0, दूसरी टर्म को बोला हुआ है C1 और तीसरी टर्म को बोला हुआ है C2। वैल्यू हम C की चला रहे हैं, तो पहली टर्म में 0 है, इसलिए हमने जो भी टर्म्स आई है उसमें जो R है वो एक कम होगा। अब मेरे पास जो T3 थी, T3 का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 2 + 1, जिसमें R 2 होगा प्लस 1, थर्ड टर्म है हमें निकालनी। तो N कितना है 5C, R कितना हो जाएगा 2, एक जो है N कितना है 5, R कितना हो जाएगा 2 और B की पावर क्या आ जाएगी 2। और यही वैल्यू जो है आपकी क्या हो जाएगी 10 इंटू में A की पावर 3 और B की पावर 2। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये बहुत सिंपल डिस्कशन करी ताकि आपको बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ सके। और ये चैप्टर मोर डिटेल 11th क्लास की मैथमेटिक्स में चैप्टर 8 है। आप फिर भी और डिटेल जानना चाहते हो तो उन बुक्स को रीड कर लेना। थैंक यू दोस्तों।